नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। बिहार के सीएम ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, लगातार बीजेपी पर कर रहे हैं हमला। बार बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। सीएम नीतीश विपक्षी एकता कायम करने के प्रयास में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली। नीतीश 7 सितंबर को विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। सीएम नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर विपक्ष को मंच पर लाने की करेंगे कोशिश। जेडीयू का मानना, बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने के बाद अब राष्ट्रीय भूमिका निभाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश का शरद पवार, दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी मिलने की संभावना। नीतीश के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने की संभावना। दिल्ली दौरे से पहले सीएम नीतीश ने पटना दिया बयान, कहा सारी विपक्षी पार्टी एक हो जाएं और मिलकर के चुनाव लड़ें तो भी भारी सफलता हाथ लगेगी। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन होगा। भूपेंद्र चौधरी को बरेली दौरे के दौरान थे। भूपेंद्र चौधरी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। चौधरी ने कहा राज्य में बीजेपी संगठन का पुनर्गठन निकाय चुनाव के बाद होगा। इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य निकाय चुनाव जीतना। बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है। निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक प्रक्रिया होगी शुरू। इसमें मंडल, जिला और क्षेत्र स्तर पर कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। 46 टीचर्स अलग अलग राज्यों से चुने गए। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग हर साल 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का किया जाता है आयोजन। इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन ऑनलाइन 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें इसमें योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। टीचरों के राष्ट्रपति से सम्मान लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी करेंगे बात। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज 4:30 बजे से लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में टीचर से करेंगे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसों की सुनवाई के लिहाज से सितंबर काफी अहम महीना होने जा रहा है। महीने की शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े केस आए। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे मामले में अरेस्ट की गई तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। तीस्ता सीतलवाड़ के अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस महीने और भी कई बड़े केस पेंडिंग। कुछ केस की सुनवाई होने वाली है आज सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। साथ ही कोर्ट शादी की एक समान उम्र, बच्चा गोद लेने के नियम भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे मांग वाली याचिकाओं को भी सुना। इनमें से अधिकतर याचिकाओं पर कोर्ट पहले नोटिस जारी कर चुका। अलग अलग दाखिल हुई ये याचिकाएं पहली बार एक ही साथ लगाई गई। कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने में जुटे। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज गुजरात में कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में हुए शामिल। राहुल गांधी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा से पहले बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को उन्होंने किया संबोधित। राहुल गांधी आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को भी उन्होंने किया संबोधित। सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए साबरमती आश्रम गए।
राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की जाएगी। यात्रा लगभग 150 दिनों में होगी पूरी। कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने का लंबा अभियान तैयार किया, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने उपायों की घोषणा हो सकती है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 6 सितंबर को होने वाली वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच कुशियारा नदी के जल के अंतरिम बंटवारे समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। पीएम मोदी और शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश ने भूमि और समुद्री सीमा, सीमांकन, सुरक्षा, संपर्क, विकास सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बिजली, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। शाह का दावा, कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेघा पाटकर ने राज्य की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना का विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य पाटकर को साल 2014 के लोकसभा चुनावों में मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से मैदान में उतारा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेघा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने के लिए कुछ लोगों ने इन दिनों नई शुरुआत की। झारखंड में मची राजनीतिक हलचल के बीच सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान सोरेन सरकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए रखेंगे प्रस्ताव। विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार सीएम सोरेन ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। विपक्षी दल बीजेपी ने भी सदन में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के तहत ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती परीक्षा में हुए कथित फर्जीवाड़े के संबंध में विशेष जांच दल ने दर्ज किया मुकदमा। 1 साल पहले हुई भर्ती परीक्षा का प्राथमिक जांच में धांधली की पुष्टि होने पर एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक सीएम धामी से भर्ती परीक्षा में जांच कराने के संबंध में मिले निर्देश प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने एसटीएफ को सौंपी इसकी जिम्मेदारी। सीएम धामी ने कहा, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अपने प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्यों के रूप में 12 लोगों को मनोनीत करने संबंधित तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार की सिफारिश वापस ली। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 2 साल पहले एमएलसी के रूप में मनोनीत करने के लिए 12 लोगों के नामों की थी सिफारिश। कला, साहित्य, सामाजिक कार्य आदि के क्षेत्र के लोग एमएलसी के रूप में मनोनीत होने के पात्र होते हैं। एमवीए ने जिन 12 लोगों का नाम एमएलसी बनाने के लिए भेजा था उसमें अभिनेत्री उर्मिला का नाम भी शामिल था। वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों में काफी उत्सुकता। ट्रेन के फिलहाल 2 रूट हैं। इसमें दिल्ली वाराणसी और दिल्ली कटरा के रूट पर यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसके तीसरे रूट अहमदाबाद मुंबई रूट को लेकर एक अच्छी खबर आई है सामने। भारतीय रेलवे 7 सितंबर से अहमदाबाद मुंबई रोड पर तीसरी वंदे भारत ट्रेन का आखिरी ट्रायल करेगा। अहमदाबाद मुंबई रूट पर तीसरी वंदे भारत ट्रेन का आखिरी ट्रायल 2 दिनों के लिए किया जाएगा आयोजित। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार हो रहे हैं कम। अब तक 322 सक्रिय मरीज बचे। प्रतिदिन पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली।
प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज मौजूद नहीं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 नए पॉजिटिव आए केस नए सामने, 80 मरीज हुए स्वस्थ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही मची, बारिश और जल प्रलय ने जीवन अस्त व्यस्त किया। बाढ़ में अब तक 1300 लोगों की हुई मौत, बाढ़ के कारण संक्रमण रोग बढ़ने का खतरा बढ़ा। अधिकारियों ने संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास किए तेज। इसके अलावा पाकिस्तानी की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई। पाक में भीषण बाढ़ के बाद करोड़ों लोग कैंपों और राहत शिविरों में रहने को हुए मजबूर। पाक की एक तिहाई हिस्सा बाढ़ की बुरी तरह से चपेट में आया। बाढ़ पीड़ितों की मदद करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सिंध का इलाका बाढ़ से बुरी तरह हुआ प्रभावित। मानसून अब अपने अंतिम चरण पर, देश के कई राज्यों में अभी भी तेज बारिश का कहर जारी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 24 घंटों में गरज के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। आईएमडी ने ओडिशा के 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 6 सितंबर से बारिश और तेज होगी और कई जिलों में 8 सितंबर तक बरसात होती रहेगी। खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। खनन माफियाओं ने टोल पर दबंगाई दिखाते हुए टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए बालू से लदे ट्रैक्टर को निकाल ले गए। टोल कर्मी डंडों से ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खनन माफिया ट्रैक्टरों में भरकर अवैध तरीके से ले जा रहे थे बालू। एक एक कर 13 ट्रैक्टर निकलते गए। इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।